ऑलराइट गाइस, तो आज बात करने वाले हैं एक ऐसी प्लगइन के बारे में जिसको मैं बताऊंगा आप वोकल्स पे यूज कर सकते हो। एंड ये जो प्लगइन है ये आप यूज करते हो जनरली, एंड आपने बहुत बार यूज करी होगी, आपने बहुत बार यूज करते हुए देखा होगा मास्टरिंग के टाइम पे। लेकिन आज उस प्लगइन को हम यूज करने वाले हैं वोकल्स पे। प्लगइन है लिमिटर। नाउ आपके माइंड में आ रहा है कि यार लिमिटर लगाएगा वोकल्स पे। हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा कैसे ये बहुत ही एफिशिएंट रहने वाला है आपके लिए अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हो समझ के। तो आ गए हैं हम एफएल स्टूडियो में आपके सामने। यहाँ पे मैंने अपनी एक वॉइस रिकॉर्ड करी है, जस्ट रॉ रिकॉर्ड करी है। एक बारी मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चेक कर लूँ यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स है। हाँ जी है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स थे, सो यहाँ पे अब इसको एक बारी सुनते हैं। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है ल्यूइट के LCT 440 प्योर माइक्रोफोन पे एंड ये कनेक्टेड है मेरे ऑडियो इंटरफेस के साथ विच इज ऑडियंट ID 14 Mark II एंड आप सुन सकते हो कुछ इस टाइप के आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है। नाउ यहाँ पे बहुत ही बेसिक है, रॉ है, जस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए ही, इस वीडियो के लिए ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। एंड यहाँ पे आप देखो, सो यहाँ पे क्या है, जस्ट वेव फॉर्म को एनालाइज करो। ये ऊपर वाली वेव फॉर्म आप रहने दो, ये मैंने पहले रिकॉर्ड करा था, सो ये कुछ गड़बड़ हो गई थी इसमें। इस वाली वेव फॉर्म को देखते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हटा देते हैं यार, वरना बाद में कहोगे यार कंफ्यूजन हो रहा था। सो दिस इज द वेव फॉर्म एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पीक्स है। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पीक है जो कि मैंने तेज बोला था, सो पीक यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप अपना एक ट्रैक बना रहे हो जिसमें आपने अपने वोकल्स रिकॉर्ड करे हैं, उसमें भी होता है कि कहीं ना कहीं आपकी पीक्स आती हैं। नाउ आप क्या करते हो, उसको कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस करते हो। चलो यहाँ पे कंप्रेसर भी हम ऐड कर लेते हैं। मैंने वैसे ऑलरेडी किया है यहाँ पे कंप्रेसर को ऐड। सो ये कंप्रेसर है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ एंड सुनते हैं क्या फर्क पड़ा है। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो सॉरी, यहाँ से इफेक्ट्स ऑफ थे, सो इफेक्ट्स ऑन करते हैं और अब सुनते हैं। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है ल्यूइट के LCT 440 प्योर माइक्रोफोन पे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो मीटर है ना कंप्रेसर का, उस पे। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है ल्यूइट के LCT 440 प्योर माइक्रोफोन पे एंड ये कनेक्टेड है मेरे ऑडियो इंटरफेस के साथ विच इज ऑडियंट ID 14 Mark II एंड आप सुन सकते हो कुछ इस टाइप के आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है। अगर आपने ध्यान दिया है, सो यहाँ पे जहां पे हमारी पीक्स आती हैं वहां पे जो कंप्रेशन है वो ओवरडू लग रहा है। एंड जो कंप्रेसर है वो बहुत ही अग्रेसिवली वर्क कर रहा था। -10 डेसिबल्स तक इसका जो रिडक्शन था वो गया था, जो कि ओवर लग भी रहा था सुनने में। लेकिन इस चीज को आप करेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑटोमेशन क्रिएट कर देते हो, जहां पे पीक्स है वहां पे ऑटोमेशन से थोड़ी सी वॉल्यूम डाउन कर दो, यहाँ पे इस जगह पे। सो क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है वो उतने अग्रेसिवली वर्क नहीं करेगा, एक बैलेंस्ड आपको साउंड मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये पीक्स हैं, इतनी 5-6 पीक्स तो आ ही रही हैं, सामने दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट ये इतना सा ही सैंपल है। जब आप अपना एक पूरा सॉन्ग रिकॉर्ड करोगे, वोकल्स रिकॉर्ड करोगे, वहां पे 2-3 मिनट का तो कम से कम आपको यूज करना ही होगा ना, मतलब रिकॉर्ड करना होगा। तो वहां पे कितना आप ऑटोमेशन का काम करोगे। सो लिमिटर का यूज कर सकते हैं। नाउ लिमिटर और क्लिपर, मैं पहले क्लिपर पे वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको मिल जाएगा कार्ट में एंड डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने बताया था पीक्स को हम कट करते हैं एंड क्लिपर को हम वोकल्स पे यूज नहीं करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक टेक्सचर में थोड़ा सा हमें फर्क मिलता है अगर हम क्लिपर का यूज करेंगे वोकल्स पे। लेकिन अगर बात करें लिमिटर की, तो लिमिटर को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्लाइटली अमाउंट में। मैं आपको दिखाता हूं ना। यहाँ पे मैंने कंप्रेसर से पहले ही लगा दिया है लिमिटर, एंड विच इज L2 लिमिटर, वेव्स का प्लगइन है। ये प्लगइन मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है। एंड आपने एक चीज और देखा होगा, दिस इज द लिमिटर। एंड यहाँ पे आप देखोगे, जब हम मास्टरिंग पे यूज करते थे, सो इसको जस्ट हम रखते थे -1 पे या फिर -0.3 पे। लेकिन अब आप देख रहे हो नेगेटिव यहाँ पे 6.5 है। सो इसके पीछे मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या रीजन है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे अब इसको ऑन करते हैं और सुनते हैं। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है ल्यूइट के LCT 440 प्योर माइक्रोफोन पे एंड ये कनेक्टेड है मेरे ऑडियो इंटरफेस के साथ विच इज ऑडियंट ID 14 Mark II एंड आप सुन सकते हो कुछ इस टाइप के आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है। ना यहाँ पे एक बारी मैं आपको इसके कंप्रेसर के साथ दिखाता हूँ कि कंप्रेसर पे अब क्या फर्क पड़ रहा है। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है ल्यूइट के LCT 440 प्योर माइक्रोफोन पे एंड ये कनेक्टेड है मेरे ऑडियो इंटरफेस के साथ विच इज ऑडियंट ID 14 Mark II एंड आप सुन सकते हो कुछ इस टाइप के आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है। नाउ जो पहले यहाँ पे जो रिडक्शन था हमारा, वो जा रहा था -10 डेसिबल्स तक, अब हमारा गया है -7 डेसिबल्स तक। तो 3 dB यहाँ पे हमने कम से कम बचा लिया है। एंड अब ज्यादा बैलेंस्ड साउंड लग रही है, बैलेंस हमारी ऑडियो लग रही है। अब यूज कैसे करना है, जल्दी से आ जाओ।
क्या है, सबसे पहले मैं कंप्रेसर को इसको बंद कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे 6.5 आप नोट कर लो, इसको हम रीसेट कर देते हैं। यहाँ से गए एंड L2 फुल रीसेट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट पीक्स को कट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिंक वाला बटन आता है। लिंक वाला बटन आपने काफ़ी बार देखा होगा, क्या यूज़ है, आज यहाँ पे पता चल जाएगा। इसको प्ले करते हैं। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है ल्यूइट के LCT 440 प्योर माइक्रोफोन पे एंड ये कनेक्टेड है मेरे ऑडियो इंटरफेस के साथ विच इज ऑडियंट ID 14 Mark II। नाउ यहाँ पे मैंने इसको 10 तक रखा है, 10 डेसिबल्स तक। अब क्या है, जो यहाँ पे है ना, ये भी कहीं न कहीं लिमिट होने शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या था, हमें ये लिमिट नहीं करना था, हमें जो पीक्स है, उसको लिमिट करना था। सो यहाँ पे एक आपको अमाउंट देखना है, जहाँ पे जो जस्ट आपकी पीक्स है, वो ही रिड्यूस हो। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है ल्यूइट के LCT 440 प्योर माइक्रोफोन पे। नाउ आप देख सकते हो इस एरिया में भी हल्की सी पीक्स थी। मुझे इसको नहीं टच करना है, जस्ट ये बड़ी-बड़ी जो पीक्स है, इसको टच करना है। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है ल्यूइट के LCT 440 प्योर माइक्रोफोन पे एंड ये कनेक्टेड है मेरे ऑडियो इंटरफेस के साथ विच इज ऑडियंट ID 14 Mark II एंड आप सुन सकते हो कुछ इस टाइप की आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती। नाउ 7.7 पे भी सही है, लेकिन थोड़ा-सा ओवर मुझे लग रहा है। पहले यहाँ पे मैंने इसको रखा था 6.5 पे। सो यहाँ पे क्या है, 6.5 ही मैं अभी कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 6.5 डेसिबल से मेरा जो ऑडियो है, ये जो वोकल है, वो ऊपर जाएगा ही नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड मैंने सेट कर दिया उसी लेवल पे। जो पीक्स थी, वहाँ तक जा रही थी, 6.5 के ऊपर जा रही थी, वो यहाँ पे कट हो जाएँगी। सो एक हमें प्रॉपर जो है यहाँ पे ये पीक्स है, इसको हमने रिड्यूस कर दिया है, जिससे कि कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है। एंड एक मैं आपको और बताता हूँ, एक तरीका और है इसको यूज़ करने का। ये वाला जो तरीका है, जब आप अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करोगे, ये उसके लिए है। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कंप्रेसर का यूज़ नहीं करता हूँ, पहले करता था बट अब नहीं करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ लिमिटर का, बिकॉज़ वॉइस ओवर है। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ, जो कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह के लिए होते हैं। वहाँ पे ऑडियो जो होती है, बैलेंस करने के लिए मैं कंप्रेसर यूज़ नहीं करता हूँ, जस्ट इसका यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कंप्रेसर को मैं यहाँ से मैंने बंद कर दिया है एंड वैसे यहाँ पे मैंने एक और लिमिटर लिया था, सो यहाँ पे मैं इस लिमिटर को भी बंद कर देता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ मुझे ये ऑडियो है, ये बैलेंस्ड ऑडियो चाहिए, मुझे कोई सॉन्ग नहीं बनाना है, लेकिन काइंड ऑफ वॉइस ओवर मुझे चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मैंने लिमिटर लिया, मेरी ऑडियो कितनी आ जानी चाहिए, -12 तक। सो मैं यहाँ पे रखता हूँ -11, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 12 रखा है। 12 रखा है, इसको प्ले करते हैं। अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है ल्यूइट के LCT 440 प्योर माइक्रोफोन पे एंड ये कनेक्टेड है मेरे ऑडियो इंटरफेस के साथ विच इज ऑडियंट ID 14 Mark II एंड आप सुन सकते हो कुछ इस टाइप की आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है। ना ये जो पीक है, ये मैंने जानबूझ के इतनी ज़ोर से बोली थी सो दैट आपको पता चल जाए। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट एक लिमिटर का यूज़ करा है। अब मुझे कोई भी कंप्रेसर यूज़ नहीं करना है। मेरा ऑडियो इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। वॉइस ओवर के लिए या फिर मैं यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसकी जो ऑडियो एडिट करता हूँ, उसमें मैं L2 का यूज़ करता हूँ। अगर आप कहो तो मैं आपको प्रीमियर प्रो में भी दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, जो कि वीडियो प्रोजेक्ट है। जो ये वीडियो थी आप ऑलरेडी देख चुके हो एंड यहाँ पे ऑडियो पे आप जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या करा है, थोड़ा-सा वॉइस जो थी पीछे से, नॉइज़ जो थी सॉरी, उसको रिमूव करा है। उसके लिए ये प्लगइन यूज़ करी है। देन उसके बाद NS1 थोड़ा-सा गेट इफेक्ट बेसिकली ये लगाया है, जहाँ पे साइलेंस होती है वहाँ से रिमूव कर देगा ये। एंड उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हो L2। मैंने आपको सेटिंग्स बताई थी, सेम सेटिंग्स यहाँ पे मैंने यूज़ करी हैं। एंड थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था -11 डेसिबल्स पे मैं सेट करता हूँ एंड यहाँ पे मेरी पूरी जो वॉइस है वो परफेक्ट रहती है, बैलेंस्ड रहती है। ऑलराइट, सो आज हमने कुछ नया सीखा एंड इंटरेस्टिंग सीखा, बिकॉज़ ज़्यादातर बात चलती रहती है कि कंप्रेसर का यूज़ करना है। 2 कंप्रेसर यूज़ करने हैं, 3 कंप्रेसर यूज़ करने हैं या फिर एनालॉग स्टाइल कंप्रेसर यूज़ करना है, उससे आपके वोकल्स काफ़ी ज़्यादा बैलेंस साउंड करेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि लिमिटर का यूज़ करके भी हम चीज़ को एक अपना जो रिजल्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। बैलेंस जो हमें आउटपुट चाहिए उसको हम अचीव कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्या ये चीज़ आपको पहले से पता थी या फिर नहीं? नहीं पता थी तो मेक श्योर वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। दिस इज़ जतिन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।